अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए बच्चों, अम्मा निकालिए। हम लोग जो है अम्मा स्टार्ट करते हैं। निकाला सब लोगों ने अम्मा? मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा है कि हम जब भी सबक सुनाएंगे पहले से ही सबक सुनाएंगे, बराबर? तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना अन-नहार मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबआ। अब यहाँ पर देखो, ये डॉट दिख रहा है, तो जहाँ भी ये डॉट आए और ऐसा सिंबल आए वहाँ हमको आयत करनी है, सांस तोड़ देना है। हमको पूरी आयत एक सांस में पढ़नी नहीं है, बल्कि जहाँ भी ऐसा डॉट आए और जहाँ भी ऐसा सिंबल और निशानी आए वहाँ हम आयत कर देंगे, बराबर? आयत करने के बाद फिर पीछे एक वर्ड रिपीट करके पढ़ेंगे। आया समझ में? तो जहाँ भी ऐसा वर्ड आए या ऐसा सिंबल आए डॉट का, तो वहाँ हम आयत कर देंगे, बराबर? सांस तोड़ देंगे। पूरी आयत एक साथ में पढ़ेंगे नहीं। फिर आयत करने के बाद, सांस तोड़ने के बाद जो है एक वर्ड पीछे से रिपीट करके पढ़ेंगे। आया समझ में? अब आप लोग ध्यान रखना। वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माआ। देखा यहाँ पे डॉट आया ना, तो यहाँ पे रुक जाएंगे। माआ, फिर पीछे से रिपीट करेंगे एक वर्ड, माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता। यहाँ तक जो है हमारा सबक हो चुका है और यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आज हम आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून। देखो यहाँ पे भी डॉट आया ना, तो ऐसा डॉट का सिंबल, ऐसी निशानी जहाँ भी आए वहाँ पे हम क्या है, रुक जाएंगे। पूरी आयत एक साथ में पढ़ेंगे नहीं, बल्कि रुक जाएंगे और फिर पीछे से एक वर्ड रिपीट करके पढ़ेंगे। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा। अब मैं इज्जे करता हूँ, ध्यान से सुनिए। या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर म, यौम, या नून पेश युन, यौम युन, फ़ा ज़बर फ़, यौम युनफ़, खा पेश खु, यौम युनफ़ख़ु, फ़ा सॉद ज़ेर फ़िस, यौम युनफ़ख़ु फ़िस, सॉद वाव पेश सू, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, रा ज़ेर री, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि, फ़ा ज़बर फ़, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़, ता हमज़ा ज़बर ता, हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे
तो यहाँ पर हमजा साकिन है, उसको झटके के साथ पढ़ेंगे, झटका मारेंगे। ता हमजा ज़बर ता, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़ता, ता वाव पेश तू, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतू, नून ज़बर ना, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून, हमज़ा फ़ा ज़बर अफ़, वाव अलिफ ज़बर वा, अफ़वा, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वा, जीम दो ज़बर जन, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजन। अफ़वाजन दो ज़बर पर आयत करेंगे तो अलिफ मद्दा से बदल देंगे, अफ़वाजा। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून, यहाँ पे रुक जाने का, फ़तअतून अफ़वाजा। अब आगे पढ़ता हूँ। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत, मैंने बताया ना कि जहाँ भी ऐसा डोट आए वहाँ पे क्या करने का, सांस तोड़ देने की और अच्छे से आयत करने की, पूरी आयत एक साथ में पढ़ने की नहीं। और आयत करने के बाद, सांस तोड़ने के बाद पीछे एक वर्ड से रिपीट करके पढ़ने का। फ़कानत अबवाबा वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा। हिज्जे करता हूँ, ध्यान से सुनिए। वाव ज़बर व, फ़ा पेश फू, वफ़ू, ता ज़ेर ती, वफ़ूती, हा ज़बर ह, वफ़ूतीह, ता सीन ज़ेर तिस, वफ़ूतीहतिस, सीन ज़बर स, वफ़ूतीहतिस, मीम अलिफ मौद ज़बर मा, वफ़ूतीहतिस समा, हमज़ा पेश उ, वफ़ूतीहतिस समाउ, फ़ा ज़बर फ़, वफ़ुतिहतिस समाउ फ़, काफ अलिफ ज़बर का, वफ़ुतिहतिस समाउ फ़का, नून ता ज़बर नत, वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत, हमज़ा बा ज़बर अब, वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अब, वाव अलिफ ज़बर वा, वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवा, बादू ज़बर बन, वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबन। आयत करेंगे तो अबवाबा। बस ये दो आयतें आगे आपको सबक याद करना है। अब इन दो आयतों में कहाँ कहाँ कायदे आए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर या वाव ज़बर यौ, वाव साकिन से पहले या के ऊपर ज़बर है इसलिए वावे लीन होगा, तो वावे लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। यौम बराबर। युनफ़ख़ु यहाँ पर भी गुन्ना होगा। कौन सा कायदा होगा? इक्फ़ा। नून साकिन के बाद इक्फ़ा के 15 हरूफ में से फ़ा आया इसलिए इक्फ़ा होगा, यहाँ पर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। युनफ़ख़ु आया समझ में? उसके बाद यहाँ पे है वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश तो वाव मद्दा, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फिस्सूरी, उसके बाद ता हमज़ा ज़बर ता, यहाँ पर हमज़ा साकिन है, ये अलिफ नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि अलिफ जो होता है वो खाली होता है, लेकिन अलिफ से पहले लेकिन अलिफ के ऊपर, अलिफ से पहले नहीं सॉरी, अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश जज़म कुछ भी आ जाए तो वो फिर वो हमज़ा बन जाता है। तो ये हमज़ा है और हमज़ा साकिना का कायदा मालूम है ना कि हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे। ता हमज़ा ज़बर ता, फ़ता। उसके बाद ता वाव पेश तू, वाव साकिन से पहले पेश तो वाव मद्दा, फ़ता तू बराबर। उसके बाद अफ़वा, वाव अलिफ ज़बर वा, अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा। उसके बाद वफ़ुतिहतिस समाउ,
मीम के ऊपर मद है, कौन सा मद है? मद्दे मुत्तसिल। क्यों? हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है उसी कलमे के अंदर है, उसी वर्ड में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। व फुतिहती समाउ फ़कानत, काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फ़कानत। अब वाव अलिफ ज़बर, वाह अलिफ से पहले ज़बर, तो अलिफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब वाह हो गया। तो ये 2 आयतें आगे आपको सबक याद करना है, और जहाँ जहाँ मैंने वावेलीन का, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा का, मद्दे मुत्तसिल का, इक्फ़ा का, जहाँ जहाँ जो कायदा बताया है उसका भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, और उसको भी याद करना है। तो यहाँ तक आपको सबक याद करना है, पहले से लेके यहाँ तक। चलिए किताब निकालिए। किताब में हम एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं अम्मा के साथ। तो गुज़िश्ता कल हमने हिज़्ज़े सूरह पढ़ी थी, आज हम जो है दुआ सुन्नत पढ़ेंगे। तो दुआ सुन्नत निकालिए, पेज नंबर 57। पेज नंबर 57, दुआ सुन्नत। दुआ सुन्नत की तारीफ़, डेफिनेशन याद हो गई सबको? पिछले सबक में मैंने कहा था कि उसको याद करना। क्या है दुआ सुन्नत की तारीफ़? मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर किसी ने याद नहीं किया है या कच्चा है तो बड़ा पक्का याद कर ले। दुआ सुन्नत, अल्लाह ताला से मांगने को दुआ, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। जिसको भी याद नहीं हुई है ये तारीफ़, वो याद कर ले। चलिए, पिछले बार हमने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ याद की थी, सबको याद हो गई? पिछले बार जब दुआ सुन्नत का सबक मैंने दिया था तो उसमें मैंने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ याद करने को कहा था कि आप लोग ये दुआ याद कर लेना। इंशाअल्लाह आपने याद कर ली होगी मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। लेकिन अगर अभी भी किसी ने याद नहीं की है या कच्ची है तो वो जो है मस्जिद में दाखिल होने की दुआ याद कर ले। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये सबक तो हमारा हो चुका है, आज हम आगे पढ़ेंगे। सबक नंबर 3, मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नतें। मस्जिद में दाखिल होने का सुन्नत तरीका क्या है वो आपको सीखना है और साथ में ज़ुबानी याद करना है। नंबर 1, पहले बाएं पाँव से जूता उतारना, फिर दाएं पाँव से। यानी जब मस्जिद में हम जाएंगे और जाने से पहले जब जूता या चप्पल उतारेंगे तो पहले कौन से पैर से जूता या चप्पल निकालेंगे? बाएं पैर से। बाएं का मतलब है लेफ़्ट। लेफ़्ट पैर से, लेफ़्ट पाँव से पहले जूता चप्पल उतारेंगे, उसके बाद राइट पाँव से। नंबर 2, दाएं पाँव से मस्जिद में दाखिल होना। उसके बाद जब मस्जिद में दाखिल होंगे तो कौन से पाँव से मस्जिद में दाखिल होंगे? पहले कौन सा पाँव रखेंगे? राइट पाँव। दायां पाँव। दायां पाँव का मतलब है राइट। राइट पैर जो है वो सबसे पहले हम मस्जिद में इंटर करेंगे और मस्जिद में रखेंगे, उसके बाद दायां पाँव रखेंगे। दाएं पाँव से मस्जिद में दाखिल होना, यानी दाएं पाँव का मतलब सीधा पैर, राइट। हमारा जो राइट पैर है वो सबसे पहले मस्जिद में रखेंगे, उसके बाद लेफ़्ट पैर रखेंगे। नंबर 3, बिस्मिल्लाह पढ़ना। जब मस्जिद में दाखिल हो गए तो मस्जिद में दाखिल होने के बाद हमको क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। पिछला सबक अगर किसी ने याद नहीं किया, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अगर किसी की कच्ची है याद नहीं किया तो वो याद कर लेवे, और साथ में अभी जो सबक हुआ मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट भी याद कर ले। तो चलिए आप लोग याद कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।